के अंदर इन लोगों ने दो हिंदुस्तान, दो तरीके के शहीद बनाए। आप जवान से पैसा छीन रहे हो, पैसा कहां जा रहा है? चुप हो जाएंगे। पैसा सीधा अदानी अंबानी की जेब में जा रहा है। लोकसभा के चुनावी महाभारत का 5वां संग्राम शुरू हो गया है। 5वें चरण के मतदान के लिए सियासी दलों ने ताकत झोंक दी है। इस चरण की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक रायबरेली में राहुल गांधी ने पहली हुंकार भरी, जहां से राहुल गांधी खुद भी उम्मीदवार हैं। राहुल के रन से राहुल ने पहली हुंकार में कई संदेश दे दिए, जिनमें सबसे बड़ा संदेश अडानी और अंबानी को लेकर मोदी सरकार पर हमला रहा। कांग्रेस के सबसे अहम मुद्दों में से एक अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने सरकार पर जवानों के पेंशन समेत तमाम सुविधाओं का पैसा अडानी अंबानी को देने का आरोप लगाया है और इसे एक बड़ी साजिश करार दिया। सुनिए अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने कैसे मोदी सरकार को घेरा। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने देश पर अग्निवीर योजना थोपी है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो पैसा जवानों के पेंशन में जाता है, जवानों की कैंटीन में जाता है, वो पैसा अदानी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिल जाए। यह सच्चाई है। आप पूछ लीजिए उनसे, ऐसी मीटिंग में कभी हाथ उठा के पूछे, मोदी जी एक बात बताइए, आपने अग्निवीर योजना बनाई, गरीबों से पैसा छीना, डिफेंस का बजट बढ़ता जा रहा है, आप जवान से पैसा छीन रहे हो, पैसा कहां जा रहा है? चुप हो जाएंगे। पैसा सीधा अदानी अंबानी की जेब में जा रहा है, अरबपतियों की जेब में जा रहा है। तो अग्निवीर योजना को हम खत्म कर देंगे और जैसे पहले था वैसे कर देंगे। अग्निवीर योजना को लेकर राहुल का ये हमला यही नहीं रुका। राहुल गांधी ने इस योजना को लेकर ये तक कहा कि अग्निवीर योजना के कारण देश की सेना दो हिस्सों में बंट गई है, जिसे उनकी सरकार बनी तो खत्म कर दी जाएगी। जो गरीब घर का बेटा है उसे उन्होंने एक नया नाम दिया है, अग्निवीर, और उससे ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम शहीद होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो और तुम्हारा परिवार गरीब है। तुम्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी, तुम्हें कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर तुम शहीद हुए, तुम्हारी परिवार की, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं करेगी। अगर आप सीनियर अफसर हो या 4 में से आप एक हो, कैसे चुना जाएगा आप सबको मालूम है? मालूम है ना कैसे चुना जाएगा? हाँ, अगर आप वो हो तो आपको पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, मेडल मिलेंगे, कैंटीन मिलेगी और सरकार अंतिम क्षण तक आपके और आपके परिवार की रक्षा करेगी। मतलब सेना के अंदर इन लोगों ने दो हिंदुस्तान, दो तरीके के शहीद बना दिए। यही नहीं, रायबरेली के सियासी मैदान से राहुल गांधी ने 4 जून को आने वाले नतीजों को लेकर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया और बता दिया कि 4 जून को बड़ा बदलाव होने वाला है। पहले मोदी जी 400 सीट की बात करते थे, 400 पार, अब 150 भी नहीं बोल रहे। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, रायबरेली की जनता लिख लो, जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा। राहुल गांधी की ये ताबड़तोड़ हमला जारी है और आखिरी संग्राम तक जारी रहने की भी पूरी संभावना है। और अब तो अडानी अंबानी को लेकर राहुल के हमले और भी तेज होते जा रहे हैं, खासकर तब से जब पीएम मोदी ने राहुल पर अडानी अंबानी से बोरे भर के काला धन लाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से राहुल के हमलों में और तल्खी आ गई है।
एक तरह से कहें तो अडानी अंबानी को लेकर मोदी ने ही कांग्रेस को सियासी मौका दे दिया है। आपको क्या लगता है, अडानी अंबानी को लेकर राहुल के हमले बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे? ये हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।